साथियों नमस्कार। सेल बायोलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पैलिड्रोम्स की परिभाषा दीजिए। पैलिड्रोम्स ऐसी डीएनए सीक्वेंस को कहा जाता है जो उल्टा या सीधा पढ़ने पर एक ही समान हो। यूकैरियोट्स के कुछ प्राणियों में डीएनए का एक प्रकार पाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन सारकों की सीक्वेंस एक ही समान विन्यासित होती है। इसमें एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन सारकों क्रम दाईं ओर से पढ़ने पर और दूसरे स्ट्रैंड्स में बाईं ओर से पढ़ने पर समान होता है। पैलिंड्रोमिक डीएनए शब्द का उपयोग सबसे पहले 1974 में विल्सन और थॉमस ने किया था। हमारे सामने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पढ़ने पर समान पढ़ी जाती है। पहली सीक्वेंस जिसको बाएं से दाएं पढ़ने पर CCGG TA CCGG, नीचे वाली सीक्वेंस को दाएं से बाएं पढ़ने पर CCGG TA CCGG समान प्रदर्शित होती है, तो इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। संवेदन जीन पर टिप्पणी लिखिए। एक संवेदन जीन समाकलन जीन की क्रिया का नियमन करता है। समाकलन जीन के उसी दिशा में अनुलिपित होता है जब संवेदक जीन को सक्रिय किया जाता है। हार्मोन्स और प्रोटीन्स जैसे कारक संवेदक जीनों को पहचानते हैं और इस प्रकार की जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण, समाकलन जीन का अनुलिपीकरण करने के लिए हार्मोन प्रोटीन सम्मिश्र हार्मोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स संवेदन जीनों के साथ में बनता है। विभाजित ओपेरॉन किसे कहते हैं? इसमें एक ओपेरॉन के संरचनात्मक जीन गुणसूत्र में अलग अलग स्थानों में स्थित होते हैं। प्रत्येक संरचनात्मक जीन स्वयं के ऑपरेटर जीन के आगे स्थित रहता है, लेकिन ओपेरॉन के समस्त जीनों के लिए एक ही रेगुलेटर जीन होता है। एस्चेरिया कोलाई के कुछ विविधों में आर्जिनिन, अरेबिनोस और ट्रिप्टोफैन के लिए विभाजित ओपेरॉन्स ज्ञात हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य जैव रासायनिक परिपथों के लिए भी आवश्यक जीनों में भी विभाजित ओपेरॉन्स की उपस्थिति बताई गई है। प्रोमोटर या वर्धक जीन पर टिप्पणी लिखिए। यह ओपेरॉन का वह भाग है जो ऑपरेटर जीन के आगे स्थित होता है तथा इसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है या बंधित होता है। पॉलीमरेज की उपस्थिति के कारण वर्धक जीन संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन का समारंभ या इनिशिएशन कराता है। प्रिमनाउ के अनुसार वर्धक जीन में 3 स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें अभिज्ञान क्रम यानी कि रिकॉग्निशन साइट, बंधक क्रम या बाइंडिंग साइट और तीसरा मैसेंजर आरएनए संवारक या एमआरएनए इनिशिएशन साइट कहते हैं। डीएनए के वे क्षेत्र जो जीनों का अनुलेखन करते हैं कौन से हैं? डीएनए के क्षेत्र जो जीनों का अनुलेखन करते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसे पुनः 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है: ऑपरेटर क्षेत्र, प्रोमोटर क्षेत्र, नियामक क्षेत्र और क्षीणन क्षेत्र। ऑपरेटर जीन में संरचनात्मक जीनों के मध्य स्थित होते हैं और इनके संरचनात्मक जीनों का नियंत्रण करते हैं। प्रोमोटर क्षेत्र ऑपरेटर के आगे स्थित होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज संलग्न रहता है। इससे ये आरएनए के अनुलेखन की शुरुआत करता है। नियामक क्षेत्र, ये क्षेत्र जीन अभिव्यक्ति के ऋणात्मक नियंत्रण की स्थिति में दमनकारी प्रोटीनों को संश्लेषण कर कोड अपने आप में धारित किए रहते हैं। क्षीणन क्षेत्र, ओपेरॉन का यह भाग आवश्यकता अनुसार जीनों की सक्रियता का ट्रिप्टोफैन की सांद्रता के अनुसार क्षीणन या मैदन करता है। ओपेरॉन या रेप्लिकॉन पर टिप्पणी लिखिए। ओपेरॉन बेस क्रियात्मक इकाई है जो संरचनात्मक जीन, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन द्वारा प्रदर्शित होती है। ऑपरेटर जीन या जीन संरचनात्मक जीन द्वारा भेजी गई आनुवंशिक सूचनाओं के प्रभाव का परिवर्तित कर कम या ज्यादा कर सकता है। रेप्लिकॉन रेप्लिकेशन की यूनिट है। इसकी एक बड़ी संख्या मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करती है। म्यूटॉन क्या है? नवीन एलीलिक स्थितियों में जीन उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्परिवर्तन जीन की संपूर्ण डीएनए श्रृंखला भाग नहीं लेती, किंतु उत्परिवर्तन पहचानने योग्य एलील उत्पन्न करेगा, चाहे इसमें एक जीन के छोटे से अंश को प्रभावित किया हो।
म्यूटोन जीन के उस सूक्ष्मतम भाग को कहते हैं जो उत्परिवर्तन द्वारा एक परिवर्तित लक्षण उत्पन्न कर सकता है। म्यूटोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजे द्वारा किया गया। यह अनुमान लगाया जा चुका है कि म्यूटोन 3 या 4 संयुक्त न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, संभवतः केवल ये 1 या 2 भी। एक संपूर्ण जीन एक पंक्तिनुमा व्यवस्था में कई म्यूटोन का बना हो सकता है। रेकॉन पर टिप्पणी लिखे। प्रमाणिक तौर पर R2 इस प्रकार का आचरण करता है कि मानो वह प्रजनन के समय पसंद की प्रतिलिपि बना सकता हो। यह या तो एक और स्मॉल r1 या एक कैपिटल R2 का हिस्सा उत्पन्न कर सकता है। जीन्स के उप इकाइयों के पुनर्योजन साधारणतः त्रुटिपूर्ण प्रतिलिपियों के चुनाव के कारण बनते हैं। पुनर्योजन करने योग्य जीन के सबसे छोटे अंश को रेकॉन कहा जाता है। पुनर्योजन करने योग्य जीन के सबसे छोटे अंश को रेकॉन कहा जाता है। ऐसी एक इकाई वास्तव में एक न्यूक्लियोटाइड से अधिक की नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि कम से कम कुछ उदाहरणों में एक रेकॉन एक म्यूटोन के समान हो सकता है। सिस्टोन क्या है? डीएनए का वह सबसे बड़ा भाग जो क्रियात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। यह स्वयं कुछ म्यूटोन का बना होता है। कई सिस्टोन मिलकर के जीन की संरचना करते हैं। एस्टेरिया कोलाई के ट्रिप्टोफन सिंथेटेज को उत्पन्न करने वाले जीनों में 2 सिस्टोन्स पाए जाते हैं, सिस्टोन ए और सिस्टोन बी। इनमें से प्रत्येक एंजाइम की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। अतः एक सिस्टोन में न्यूक्लियोटाइड्स को कम से कम संख्या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित अमीनो अम्लों की कुल संख्या की 3 गुना होनी चाहिए। जीन अभिव्यक्ति को समझिए। कुछ आरएनए वायरसों को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों में प्रोटीन जीव संश्लेषण तौर पर डीएनए के नियंत्रण में होता है। एक पॉलीपेप्टाइड की संरचना से संबंधित सूचनाएं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड में संचित होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक अमुक खंड की नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम एक प्रोटीन अणु के अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण करता है। डीएनए द्वारा ये कार्य विभिन्न प्रकार के आरएनए के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीनों के मध्य उपयुक्त संबंध को लोकप्रिय रूप से केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए और उससे प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने को अनुलेखन तथा आरएनए से प्रोटीन बनने को अनुवादन कहते हैं। जीन की अभिव्यक्ति द्वारा इसके नियंत्रण में संप्रेषण में होने वाले प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में की जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।